का पैसा जो कि 2 करोड़ का हमला किए हैं, वो घपला कर दिए हैं। वो पैसा घपला कर दिए। जब मेरे बाबा को पता चला, वो एप्लीकेशन दिए, तो एप्लीकेशन दिए, जब उनसे नहीं हो पाया, वो प्रधान जी मेरे घर आए, रिश्वत देने की बहुत कोशिश की उनको, लेकिन वो रिश्वत नहीं लिए। बोले अगर मैं मर भी जाऊंगा तो सत्य की जीत लेके जाऊंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं गाँव में कुछ भी काम नहीं होता, जितना भी पैसा आता है वो खाकर बैठ जाते हैं। यही हमारे बाबा को पता चला, इसलिए एप्लीकेशन दिए, दरखास्त डाले हैं, जिसके कारण उन पर जानलेवा हमला किया गया प्रधान जी और उनके बेटे द्वारा। उन्हें कल भी डर है, अब तो डर बन गया है कि हमें लोग को पूरा उम्मीद है कि आज नहीं कल उन्हें जान से मार देंगे। अगर कुछ भी होगा तो ये इन सब का जिम्मेदारी पूरा प्रधान पे जाएगी। कारण ये सब हुआ, इसी कारण उनका जान लेने की कोशिश की गई। अब बड़ी बेरहमी तरीके से मारा गया। उनके दांत तो बिल्कुल टूट ही गए हैं। वो अस्पताल में इस समय हैं मौजूद। देखिए, आज बहन जो है खुल के बता रही हैं क्या हुआ था उस दिन। उस दिन उन पर जानलेवा हमला किया। आज तो वो बच गए। जनता की वजह से कल का अगर कोई नहीं हो तो उन्हें जान से भी मार डाल जा सकता है, और किसी को भी वहाँ पे मार जा सकता है। वो बोल रहे थे कि जब उन्हें पता चला तो बोले कि हम पूरा चिट्ठा खोल देंगे। तो बोले कि नहीं, रिश्वत ले देने के लिए घर भी आए थे। तो बोले चाहे जो हो जाए, हम रिश्वत तो नहीं लेंगे, चाहे हम मर जाएं। तो इसी कारण से उन पर जानलेवा हमला किया गया। हम यही, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा घपला किया है। यहाँ पे गरीबों का पूरा पैसा जो भी विकास के लिए आता है वो खा लिख के बैठ जाते हैं। उन्हें कुछ भी विकास नहीं होता है। अच्छा, गांव का विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। और उन्होंने प्रधान नहीं हुए उसके पहले ही 2 साल पहले ही जमीन का पट्टा कर दिया कुछ लोगों को। वो उस वक्त प्रधान थे ही नहीं। अच्छा, उस समय नहीं थे? वो उस वक्त प्रधान नहीं थे जब इन्होंने पट्टा किया। जब मेरे बाबा को पता चला, उनका काला चिट्ठा खुलने लगा, तो उन्होंने पहले रिश्वत से इसे रफा दफा करना चाहा। जब बाबा ने मेरे इनकार कर दिया रिश्वत लेने से, तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन जनता की वजह से वो बच गए। क्या पता उन्हें कल जान से ही ना मार दिया जाए। योगी जी से कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मेरे बाबा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, क्या पता कल मार भी दे दिया जाता। अगर वहाँ की जनता वहाँ पर ना पहुँचती तो उन्हें जान से वहाँ पर नाला में डुबा कर मार दिया जाता। जान से मार डालेंगे, अगर कहीं कभी भी पा जाएंगे तो उनको हम जान से मार डालेंगे। अच्छा, तो मतलब अब जान माल का खतरा भी बन चुका है? हाँ, खतरा बन चुका है। तो इसीलिए हमसे बार बार मैं मांग रही हूँ कि हमको बस यही चाहिए कि वो योगी जी से कि हमको न्याय चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि आने वाले समय में मान लीजिए आपके ससुर को अगर कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अमरनाथ जायसवाल प्रधान जी होंगे। नहीं सुनते हैं सर, कोई भी अधिकारी नहीं सुनता। अगर सुनता तो न्याय ना मिलता गरीबों को। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के जी रहे हैं। आज उनको मारा, कल हम लोगों को मारेंगे। कहाँ का न्याय है ये? क्या जो आरोप लगा रही हैं प्रधान के बेटे पर और प्रधान जी पर, क्या ये सही है गलत है? हाँ सर, क्योंकि वहाँ पे 3 लोग थे, जो कि एक प्रधान था, एक उनका लड़का था, और एक और आदमी था जो कि हम उन्हें नहीं जानते हैं। वो मेरे बाबा थे। क्या हुआ था बाबा के साथ? बाबा के साथ जान लेने की कोशिश की गई है। वो थे पर अमरनाथ जायसवाल के बेटे प्रधान। हम लोग तो पहले से जानते नहीं थे। उसके बाद हमें गांव के आदमी सब पहुंच गए थाने पे। उसके बाद हम लोगों को पता चला। अच्छा, क्या बाबा जी के साथ क्या हुआ था जो वीडियो वायरल हो रहा है? 112 नंबर की प्रशासन आई थी, तो क्या हुआ था उस रात? उस रात कुछ नहीं हुआ, वो लोग सुने ही नहीं। 12 नंबर आए, उसके बाद उन्हें थाने पे भेजा गया। थाना पे जब भेजा गया तो जो कि वहाँ के इंचार्ज हैं गणेश तिवारी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। उनको लात कूचे से मार के गाली दे के भगाया गया। आज बड़हा गांव में एक बहुत बड़ा मामला जो है एक सोशल मीडिया पे जो है जब वायरल होता है तो आग लग जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो गया था निमंत्रण खाने, और रास्ते में उसका जो है वहाँ पे उसको मारने का प्रयास किया जाता है। अब कौन मारा कौन नहीं मारा, ये जो है ये मामला जो है बहुत आग की तरह जो है फैलता जा रहा है। आज इन माताओं बहनों को देख लीजिए, आज इनमें जो है एक गुस्सा है, एक जो है क्या कहे फरियाद लेके जो है कह दीजिए। तो आज योगी जी से और मोदी जी से बार बार निवेदन कर रही हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से जो है हाथ जोड़ के जो है अपनी न्याय मांग रही हैं। जब यहाँ पे हम पहुँचे तो ये लोग जो है रोने लगी, कहीं हमारे बाबा को बचा लीजिए नहीं तो मार डालेंगे। अब कौन मारेगा कौन नहीं मारेगा, आइए हम बात करते हैं कि क्या है इनके पास मामला। क्या नाम है दीदी आपका? रिया यादव। अच्छा, क्या था वो मामला जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, कौन थे वो? वो मेरे बाबा थे। क्या हुआ था बाबा के साथ? बाबा के साथ जान लेने की कोशिश की गई है। वो थे पर अमरनाथ जायसवाल के बेटे प्रधान जी। क्या और उनके बेटे का क्या नाम है जो जिस पे आरोप लगा रही हैं आप? कल्लू कल्लू कहते हैं, उसका नाम रियल हम नहीं जानते। अच्छा, क्या मतलब उस दिन क्या हुआ था, मतलब कि आपके बाबा जी के साथ क्या हुआ था?
बाबा जी आ रहे थे तो वहाँ पे एक दुकान पे बैठे थे तो एक आदमी आया, वो दुकान पे गए कुछ सामान लेने, तो वो आदमी बोलते हैं कि इसको बैठाया जाए बुढ़ापे आदमी को। तो मेरे पापा बैठ गए। उसके बाद एक पैदल आदमी मिला तो वो बोला कि हमें भी बैठा लीजिए। तो वो बोलता है, मेरे पापा बीच में नहीं बैठे, बोले कि हम किनारे बैठेंगे। तो वो बोला बीच में बैठे, हम पापा बोले नहीं हम नहीं बैठेंगे। तो मेरे पापा किनारे बैठ गए। उसके बाद वो चरपहिया वहाँ पे खड़ी थी। उसके बाद जब पापा मेरे चल दिए ना, तो वो भी चरपहिया चल दी। जब चल दी गई तो वहाँ मेरे पापा को वहाँ से चरपहिया से दबाने की कोशिश की गई। उसका धक्का मार के वहाँ पे प्रधान के बेटे प्रधान जी दोनों लोग थे, वहाँ पे मेरे पापा को मारे। उनके चोट लग गई, दांत टूट गया, चोट भी लग गई। वहाँ पे मारे, जान लेने की कोशिश की गई। अच्छा, मतलब अच्छा ये बताइए कि बहन उस दिन जब घटना हुई थी तब कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोग तो पहले से जानते नहीं थे। उसके बाद हमें गांव के आदमी सब पहुंच गए थाने पे। उसके बाद हम लोगों को पता चला। अच्छा, क्या बाबा जी के साथ क्या हुआ था जो वीडियो वायरल हो रहा है? 112 नंबर की प्रशासन आई थी तो क्या हुआ था उस रात? उस रात कुछ नहीं हुआ, वो लोग सुने ही नहीं। 12 नंबर आए, उसके बाद उन्हें थाने पे भेजा गया। थाना पे जब भेजा गया तो जो कि वहाँ के इंचार्ज हैं गणेश तिवारी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। उनको लात कूचे से मार के गाली दे के भगाया गया। अच्छा, किसको भगाया गया? बाबा लोगों को। ये आरोप जो लगा रहे हैं सही है गलत है? सही है। अच्छा बताइए कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कि ये योगी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पे सब अधिकारी तो सुनते हैं, क्या करेंगे? नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं सर, कोई भी अधिकारी नहीं सुनता। अगर सुनता तो न्याय ना मिलता गरीबों को। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के जी रहे हैं। आज उनको मारा, कल हम लोगों को मारेंगे। कहाँ का न्याय है ये? क्या जो आरोप लगा रहे हैं प्रधान के बेटे पर और प्रधान जी पर, क्या ये सही है गलत है? हाँ सर, क्योंकि वहाँ पे 3 लोग थे, जो कि एक प्रधान था, एक उनका लड़का था और एक और आदमी था जो कि हम उन्हें नहीं जानते हैं। पहले उनको चरपहिया से धक्का दिया जाता है और जब उनसे नहीं हो पाता है तो उनको नाला में डुबो के उनको जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जब वहाँ पे वो चिल्लाए तो जब आम जनता टूटी तो वहाँ से भाग गए वो। ऐसी कौन सी दुश्मनी होती है आपके बाबा जी को जान के दुश्मन बन जाते हैं जो प्रधान जी पे आरोप लग रहा है? सर वो दुश्मनी इसलिए है क्योंकि उन्होंने सबका पैसा, गरीबों का पैसा खा के बैठ गए हैं। गरीबों का पैसा जो कि 2 करोड़ का हमला किए हैं, वो घपला कर दिए हैं। वो पैसा घपला कर दिए। जब मेरे बाबा को पता चला, वो एप्लीकेशन दिए। जब उनसे नहीं हो पाया, वो प्रधान जी मेरे घर आए, रिश्वत देने की बहुत कोशिश की उनको, लेकिन वो रिश्वत नहीं लिए। बोले अगर मैं मर भी जाऊंगा तो सत्य की जीत लेके जाऊंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, बाबा जी आपके सत्य के पुजारी हैं, सत्य की बात हमेशा लेके चलते हैं। हाँ, उनको चाहे जो कहे, लेकिन वो मानते नहीं है। जो ठानते हैं वो करते हैं, लेकिन हमेशा सत्य ही करते हैं। अच्छा, जो प्रधान पे आरोप लगा रही हैं कि 2 करोड़ का गमन किए हैं, ये कहाँ तक बात सही है? ये 100% सही है सर। इसी कारण ये सब हुआ, इसी कारण उनका जान लेने की कोशिश की गई। अब बड़ी बेरहमी तरीके से मारा गया। उनके दांत तो बिल्कुल टूट ही गए हैं। वो अस्पताल में इस समय हैं मौजूद। देखिए, आज बहन जो है खुल के बता रही हैं क्या हुआ था उस दिन। उस दिन उन पर जानलेवा हमला किया। आज तो वो बच गए। जनता की वजह से कल का अगर कोई नहीं हो तो उन्हें जान से भी मार डाल जा सकता है और किसी को भी वहाँ पे मार जा सकता है। अच्छा, जो आरोप लग रहे हैं यहाँ पे प्रधान जी पर और उनके बेटे पर, ये कहाँ तक बात सही है? ये पूरी बात सही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा घपला किया है। यहाँ पे गरीबों का पूरा पैसा जो भी विकास के लिए आता है वो खा लिख के बैठ जाते हैं। उन्हें कुछ भी विकास नहीं होता। अच्छा, गांव का विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। और उन्होंने प्रधान नहीं हुए उसके पहले ही 2 साल पहले ही जमीन का पट्टा कर दिया कुछ लोगों को। वो उस वक्त प्रधान थे ही नहीं। अच्छा, उस समय नहीं थे? वो उस वक्त प्रधान नहीं थे जब इन्होंने पट्टा किया। जब मेरे बाबा को पता चला, उनका काला चिट्ठा खुलने लगा, तो उन्होंने पहले रिश्वत से इसे रफा दफा करना चाहा। जब बाबा ने मेरे इनकार कर दिया रिश्वत लेने से, तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन जनता की वजह से वो बच गए। क्या पता उन्हें कल जान से ही ना मार दिया जाए। और मेरे परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो कभी कहाँ भी आ जा रहे हैं, उन्हें भी मारा जा सकता है। ऐसे में सब लोगों को जान से मारने की डर बनी है। अच्छा, पूरा परिवार जो है डर गया है एकदम? बिल्कुल डर गए। हम लोग आज जाते हैं, आज वहाँ पे जाना ही पड़ता है। स्कूल जा रहे हैं हम लोग, इतने छोटे छोटे सब बच्चे हैं मेरे घर के, उनको भी तो मारा जा सकता है। देखिए, आज योगी जी से क्या कहेंगी आप? योगी जी इसकी कोई सुनवाई ही नहीं होती। इनके प्रशासन में कोई न्याय नहीं मिल रहा है हम लोगों को। गरीबों को दबा दिया जा रहा है। इनके मेरे थाना इंचार्ज जो है यहाँ पे, उनके कोई सुनवाई ही नहीं। वहाँ पे जनता को मार दिया। जनता भी जो भी बोलती है उन्हें भी धमकाया जा रहा है, उल्टा मारा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। क्या न्याय नहीं मिलेगा? हमको तो लग रहा है यहाँ पे न्याय नहीं मिला, तभी तो सुनवाई नहीं हो रही है। अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई?
योगी जी गरीबों को मसीहा माने जाते हैं, कह रहे हैं कि न्याय बहुत जल्दी होता है। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ केवल रिश्वत लेके दबा दिया जाता है। क्या बहन सही है गलत है? हाँ, ये सच बोले, ये बिल्कुल सच है। मेरे बब्बा पे जानलेवा हमला की गई। अब यही है कि हर समय यही डर है हम लोगों के लिए कि कहीं भी जाएँगे, कहीं पर भी अगर हम लोगों को आज न्याय नहीं मिलेगा, तो कहीं पर किसी को भी मार सकते हैं ये लोग। ये लोग हमेशा ये मेरे बब्बा मतलब यही चाहते थे कि जो भी इन लोग ये गरीबों का जो पैसा चूस कर रखे प्रधान जी, वो बोल रहे थे कि जब उन्हें पता चला तो बोले कि हम पूरा चिट्ठा खोल देंगे। तो बोले कि नहीं, रिश्वत ले देने के लिए घर भी आए थे। तो बोले चाहे जो हो जाए हम रिश्वत तो नहीं लेंगे, चाहे हम मर जाएं। तो इसी कारण से उन पर जानलेवा हमला किया गया। हम यही बार बार बोल रहे हैं योगी जी से कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मेरे बब्बा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, क्या पता कल मार भी दे दिया जाता। अगर वहाँ की जनता वहाँ पर ना पहुँचती तो उन्हें जान से वहाँ पर नाला में डुबा कर मार दिया जाता। अच्छा, अब जो है आपको खतरा भी हो गया है कि अब बाबा की जान भी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये हर समय का डर बन गया है कि अगर हम लोगों को प्रशासन भी नहीं सुन रही है ना, तो कहीं पर भी किसी को भी मार सकते हैं ये लोग। हमेशा ये डर बन गया है मन में कि कहीं पर भी मार देंगे तो क्या हुआ, प्रशासन सुन ही नहीं रही है। जब वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस भी नहीं सुन रही है कि हम लोग बोल रहे हैं बार-बार कि हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे बब्बा और पापा भी गए थे, तो वहाँ पर कोई न्याय ही नहीं सुनना, कोई जो पुलिस है वहाँ के थाना इंचार्ज वो भी नहीं सुन रहे हैं। आए थे बोले कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, शाम को आए बोले सुबह आएँगे, ना आए ना हम लोगों को न्याय मिल रहा है। मेरे बब्बा अभी इस वक़्त अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें बहुत मारा, बेरहमी से मारने की कोशिश की गई। देखिए, आज पूरी बहनें जो है रो के जो है आज दिल जो है गवाही नहीं दे रहा है आज इस खबर को कवरेज करने के लिए, मगर यहाँ पे देखिए जो है सभी बहनें जो है आज एकजुट हो गई हैं, कह रही हैं कि हमारे बाबा को जो है जान माल का खतरा है। प्रधान पे जो गंभीर आरोप लग रहे हैं वो क्या कहेंगी आप? हम चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए। योगी मोदी जो हैं हमको न्याय चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हमारे लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों की कोई सुनवाई प्रशासन भी नहीं कर रही है, क्योंकि वो लोग रिश्वत देते हैं, उसको दबा देते हैं। हम लोग गरीब हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगी जी गरीबों का मसीहा माने जाते हैं। कुछ नहीं माने, अगर माना जाता तो हमारी सुनवाई होती, क्योंकि वही प्रधान है, वही उसके घर में कोटा है, हर एक चीज़ वही को मिल रहा है, सबकी हरदम और अन्याय कर रहा है। उसका अगर न्याय बोलता है कोई तो उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं। अच्छा, मतलब कि जो अगर सही बोलता है वो न्याय मारा जो जाता है। बोलता है उसका एप्लीकेशन देता है, भाई देते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि हम अगर ऐसा करोगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। बोलते हैं तो उसी पे मारने की कोशिश कर रहे हैं जान से। हाँ, अच्छा, क्या लगता है कि योगी जी की सरकार में जो है कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? हमको तो लग नहीं प्रधान रहा जी हमारे बब्बा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रधान जी और उनके बेटे अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जो दरखास्त दिए हैं उसी के लिए बोल रहे हैं कि हम उनको जान से मार डालेंगे। अगर कहीं कभी भी पा जाएंगे तो उनको हम जान से मार डालेंगे। अच्छा, तो हाँ। मतलब अब जान माल का खतरा भी बन चुका है। हाँ, खतरा बन चुका है, तो इसीलिए हमसे बार बार मैं मांग रही हूँ कि हमको बस यही चाहिए कि वो योगी जी से कि हमको न्याय चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि आने वाले समय में मान लीजिए आपके ससुर को अगर कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अमरनाथ जायसवाल प्रधान जी होंगे। अच्छा, हाँ, मतलब वही वही जान होंगे। के दुश्मन बने हाँ, हुए हैं। वही मारे हैं, वही जान के दुश्मन भी हैं। अरे उन पे आरोप लगा रही हैं, वो इतने सज्जन व्यक्ति हैं गांव कुछ में, नहीं पता सज्जन है, अगर सज्जन होते तो हमें क्या ना सिर्फ में बोलते उसको। आज तक नहीं बोले, इतना दिन से प्रधान बन रहे नहीं बोल रहे थे, आज बोल दिए उनको। इतने सज्जन स्वभाव के हमने गांव में जब पता किया तो उनके बारे में जो है सब लोग अच्छा बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर अच्छा होते तो हम आज तक नहीं ऐसे बोलते ना। कैसे है प्रधान जी, उनका नेचर कैसा है? उनका नेचर ठीक हो या गलत हो, नेचर से हमसे नहीं, लेकिन दुश्मनी हमारे साथ हुई ही है उसकी। अच्छा, क्या कहेंगी बहन, प्रधान जी पे जो आरोप लग रहे हैं सही है गलत है? सही, सभी आरोप सही है उन पर। हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें मोदी जी से, योगी जी से यही अनुरोध है कि हमें न्याय चाहिए। अच्छा, प्रधान जी कहते हैं कि गांव की जो जनता है वो उनसे खुश है, कहते हैं कि वो बहुत काम किए हैं, क्या कहेंगी आप? नहीं, गांव में कुछ भी काम नहीं होता। जितना भी पैसा आता है वो खाकर बैठ जाते हैं। यही हमारे बाबा को पता चला, इसलिए एप्लीकेशन दिए, दरखास्त डाले हैं, जिसके कारण उन पर जानलेवा हमला किया गया प्रधान जी और उनके बेटे द्वारा। उन्हें कल भी डर है, अब तो डर बन गया है कि हमें लोग को पूरा उम्मीद है कि आज नहीं कल उन्हें जान से मार देंगे। अगर कुछ भी होगा तो ये इन सब का जिम्मेदारी पूरा प्रधान पे जाएगी। देखिए, अब डर सा बन गया है। इनके परिवार के लोग जो है बार बार यही कह रहे हैं कि अब हमारे अगर बाबा जी को कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार केवल जो है प्रधान जी होंगे। उन पे गंभीर आरोप जो लग रहे हैं वो क्या सही है या गलत है, आप लोग कमेंट के जरिए अपने बताइएगा, क्योंकि यहाँ की जो एसडीएम है वो
थोड़ा उनसे मैं गुजारिश करूँगा और कौंदियारा थाने के प्रभारी से मैं गुजारिश करूँगा और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं मैं सबसे जो है न्याय की गुहार लगाऊंगा कि इनके साथ न्याय किया जाए। अगर ये गलत हैं तो इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रधान जी पे जो आरोप लग रहा है अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि योगी जी की सरकार है। कहीं भी अपराधी कोई भी जो है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे पैसे वाला हो, यहाँ पे पैसा नहीं चलता है, यहाँ पे केवल न्याय चलता है या बुलडोजर चलता है। तो हम आशापूर्ण विश्वास करते हैं। आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।